पता नहीं होती, क्यों होती नहीं होती है फौज में होती है। हाँ सारी नहीं गवर्नमेंट जॉब में होती है, लेकिन फौज का अलग है। गवर्नमेंट जॉब में होती है नहीं, ऑल गवर्नमेंट जॉब में, लेकिन फौज का अलग है। फौज में गवर्नमेंट में नहीं आती है, लेकिन फौज का अलग होता है। अलग नहीं होता, एक ही फौज होता का है, अलग होता है, एक ही होता है, एक ही कैटेगरी नहीं होती फौज में। एक ही- फौज में नहीं होती, चेक कर ले नेट पे। अरे पहले से बताया, गवर्नमेंट जॉब में होती है मैं मानता हूँ, लेकिन फौज का अलग होता है। फौज में भी उसमें ट्रेनिंग वेनिंग होती है, टेस्ट वेस्ट देने होते हैं। ट्रेनिंग तो मेरे कितने सारे दोस्त हैं फौज में ही है। वो तो अगर आप SC हो तो आपका लग जाएगा, आप जर्नल में तो नहीं लगेगा लोग फेक सर्टिफिकेट बनाते हैं SC है तो पता नहीं फिर फेक बना के डाल होते हैं, किसी चीज़ लग भी जाती है, फेक से ही लग जाती है। भाई किस्मत है भैया। कुछ जो मेरे बंदे हैं जो क्लास वाले थे, वो तो कभी पास ही नहीं हुए, ऐसे ही जाली सर्टिफिकेट डाल के कि हाँ मैं 12th पास हूँ। गांव से सर्टिफिकेट ख़रीद लिया, किसी गांव का स्टैम्प मार लिया, हो गया ये लो। अच्छी खासी पढ़ फिजिकल भी तो होता है भाई। हाँ, वो सबसे मेरा फिजिकल में आउट हुआ। देखना मेरे हाथ में एक नमी है, इसी की वजह से आउट कर दिया मेरे को। क्या फिजिकल में फौज में फिजिकल को पता है, पूरी बॉडी का चेकअप होता है, हाँ, पूरे कपड़े उतार के। पूरे कपड़े उतारते हैं, मेल फीमेल दोनों को उतारते हैं, फीमेल्स के लिए चेकअप करते खाने में दाल मिलता है और रोटी मिलती है। हैं। हाँ वो तो खाना तो ऐसी होती है। मैं बताता हूँ कैसे होता है, क्राइटेरिया कैसे होता है। तुम्हें यार, ये पहले सारी फॉर्म चीज़ें आते हैं बात- ऑनलाइन, फिर भर दो फॉर्म ऑनलाइन नेवी में, ठीक है, तुमने भर दिया, फिर एग्ज़ाम मार्क्स के हिसाब से वो होते हैं। एग्जाम पे ही है, बस एग्जाम मार्क्स के हिसाब से होता है। आप जब फॉर्म भरोगे ना, आपकी कैटेगरी आती है उसके अंदर। कभी पता नहीं, मैंने तो कोई पेपर कैटेगरी में तो नहीं होता होगा। हाँ वही तो सुनो तो सही, पता नहीं कैटेगरी होती होगी नहीं, पता नहीं, मैंने तो कोई कैटेगरी कैटेगरी। होती है, जैसे आपने कैटेगरी फिल करी, कैटेगरी फिल करने के बाद फॉर्म फिल कर दिया, हाँ। और जैसे एग्जाम दोगे ना, अगर आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे कभी भी आपका एडमिशन होना मुश्किल है, अगर जनरल साइड से हो गए तो। पता नहीं फिर तो। हाँ, अगर SC को होगा तो हो जाओ। हाँ तो सुनो तो, मेरा तो ऐसा था, मैंने भरा था नेवी में, जॉब अप्लाई किया था, फिर फॉर्म आ गया, फिर ऑफ़र लेटर आ गया कि हाँ तुम कर लो। फिर मैं गया वहाँ पे, फिर एग्ज़ाम लिखवाया उसी दिन, सेम दिन सुबह एग्ज़ाम लिखवाया, 4 बजे गए, 5 बजे एग्ज़ाम लिखवा दिया, सुबह 7 से 8 बजे तक। ऑफर लेटर भी आ जाएगा। ऑफ़र नहीं, पहले भरा, फिर ऑफ़र लेटर आया, फिर एग्ज़ाम लिखवा दिया उसी दिन। फिर उसी दिन जिसका रिज़ल्ट आया उसको बोल दिया कि आप रुको, जिसका आउट हो गया उसको निकाल दिया, और उसी दिन फ़िज़िकल भी कर लिया, खाना खिलाया, लंच खिलाया, और फिर उसी दिन फ़िज़िकल कर लिया, और अगले दिन उसी वक्त बोल दिया कि आप आउट हो कि आउट नहीं हो, उसी वक्त। तो मैंने 2 बार अप्लाई किया था, दोनों बार आउट कर दिया। मैंने किए वही तो, मेरे पापा का भी पहली बार, मेरे पापा नहीं गए थे फौज में, तो उनको आउट कर दिया था, फिर दूसरी बार किया ना तब उनका हो गया था। एक बार ट्राई मार के आपको तो इनके फॉर्म निकलते रहते हैं। हाँ हर कोई भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। मैं बायो मैथ से, मतलब मैथ से, फिजिक्स जो 12th 11th 12th है ना, साइंस ही होती है। साइंस। हाँ यार ऐसा तो नहीं है यार। नहीं, चेक कर ले, मैं क्यों झूठ बोलूँगा तेरे। नहीं, नेवी के लिए तो चाहिए। नेवी और एयरफोर्स का नेवी और चाहिए, एयरफोर्स के लिए आर्मी का पता नहीं, शायद नहीं आर्मी चाहिए। का, आर्मी के लिए ऑल चाहिए, और कोई भी हो सकता है। हाँ, आर्मी का पता नहीं, नेवी और एयरफोर्स के लिए चाहिए, PCM चाहिए, PCM चाहिए। उसके और 60% से हाई चाहिए। ये 2 क्राइटेरिया है। डायमेंशंस पता होने चाहिए उसको। एयरफोर्स में खासकर डायमेंशंस। एयरपोर्ट्स की तो बहुत तगड़ी पढ़ाई होगी भाई, ऐसे अरे तो बहुत तगड़ी होती है भाई। एयरफोर्स में तो पूरा आई का चेकअप अच्छे से करते हैं। पूरी 6x6 मारते हैं वो। एयरफोर्स में पढ़ाई वैसे, लेकिन उसकी यहाँ ट्रेनिंग का होती है भारी। लेकिन एग्ज़ाम में ना सीधा जैसे मैथ के क्वेश्चन पूछेंगे ना, सीधा फॉर्मूला डाल के एग्ज़ाम कर लो। कोई ये नहीं कि पूरा स्टेप्स लिखो, सीधा फॉर्मूला डाल के एग्ज़ाम डाल दो। ये क्या अगर हुआ ही नहीं। उसके एग्जाम का PCM चाहिए बस, और 60 से ऊपर सबसे 60%। हाँ, तो कोई भी, तुम भी जा सकते हो, मैं भी जा सकता हूँ, कोई भी जा सकता ऐसे नेवी बढ़िया है। हाँ नेवी के भाई अच्छे जॉब है। है। नेवी नहीं, पैसे अगर देखा जाए ना, अगर इन तीनों फोर्स से देखा जाए तो एयरफोर्स ज़्यादा अच्छा है। तो एयरफोर्स में भाई बहुत तगड़ी पढ़ाई की होती है, कोई हाँ। ऐसे नहीं जा सकता मेरे पढ़ाई- भाई। नहीं, फिर पढ़ाई भी अच्छी। बंदे मेरे 10 साल पढ़ाई करते हैं जब नहीं, ये 12वीं पास चला जाएगा क्या? नहीं, हाँ 12वीं पास का ही तो होता है, पूछ लें।
नेट पे सर्च मार ले। ये क्या भाई पढ़ाई अच्छी तू चला लेगा, जेट चला लेगा मुझे वो? पता है नहीं नहीं, वो जेट का नहीं होता यार, जेट तो ऑफिसर्स की, मैं सेलर्स की बात कर रहा हूँ। यूट्यूबर तेरा अरे भाई, एविएशन में ही है। लाइन मैं- बेस्ड है हाँ भाई, फ्लाइंग उसको मैं उसकी बात कर रहा हूँ भाई, बहुत तगड़ी पढ़ाई है वो तो मैं बाहर सेलर्स की बात कर रहा हूँ। तुम लोग ऑफिसर समझ रहे हो, बहुत पढ़ा है। तू ऑफिसर की बात समझ रहा है ना, मैं सेलर की बात कर रहा हूँ। सेलर और ऑफिसर समझता है ना, जवान और ऑफिसर्स वाले, वो बोल रहा हूँ मैं। Soldier ऑफिस style? हाँ, सोल्जर की बात कर रहा हूँ मैं, नेवी में ही बोल रहा हूँ मैं, नेवी सेलर्स की बात, ऑफिसर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। PCM जो 12th पास है ना, वो जो जिन्हें PCM जो NDA देना पड़ता है पहले, हाँ एनडीए, हाँ वो ऑफिसर्स के लिए है, और जो PCM जो नॉर्मल है ना, वो सेलर्स तो के लिए है। एनडीए भी क्लियर करना हाँ आसान हाँ, है। वही NDA वो कह रहा हूँ। भाई बहुत मुश्किल है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। तो तुम लोग वो ऑफिसर वाला नहीं कह रहा, मैं सेलर वाला कह रहा हूँ। सेलर वाला आसान है, ये क्या है, NDA मुश्किल है, वो बोल रहे हैं। एनडीए तुम लोग ऑफिसर वाला मत समझो। पायलट उसको जो पायलट जो चलाते हैं ना, जो पायलट डॉक्टर वो ऑफिसर्स होते हैं, और जो नॉर्मल जो काम जो हेल्प करते हैं ना उनकी, वो सेलर मेरे ख्याल करते से हैं। मेडिकल की पढ़ाई होती है और मेडिकल की होती है ना, 10th के बाद मेडिकल लेनी होती है। ये सॉरी नॉन मेडिकल, बायोलॉजी लेनी होती है। नहीं नॉन मेडिकल, जिसमें इंजीनियर वगैरह इनका काम होता है। पीसीएम होता है। PCM हाँ। नॉन मेडिकल में आता है। हाँ, मेडिकल में मेडिकल में तो Bio। मेडिकल में डॉक्टर बायो वगैरह। है। और अब तो लोग और कलाकारी कर रहे हैं, दोनों चीजें एक साथ कंबाइन करके ले रहे हैं, PCM भी ले रहे हैं। बताओ, मेरा भी तो वही था। वही था तभी तो, चलो रोड दोनों चीजें थी। तो फिर क्या करा है, मेडिकल करा है या फिर मेडिकल मेडिकल में क्या, मेडिकल में क्या नीट क्लियर हुआ? नहीं, नीट तो बहुत मुश्किल नहीं। भाई साहब चलो तो चलते घर। पढ़े बहुत हैं, लेकिन घर चलते चलो। कोर्स तो बहुत किए हो ना। नीट के खुद ही नीट बात है भाई को घर जाने का जगह के नीट अलावा और कुछ नहीं ट्राई करा? किया, अब नहीं हुआ तो क्या करें यार, इतने सालों से ट्राई तो कर रहे हैं। नीट तो चलो ठीक है, नीट तो मानना चाहिए। चलो चले, चलो चलो कुछ सीरम कर लिया आज। भाई, अभी तो 12 भी ना बजे। मैं तो बजने वाले हैं 1 सेकेंड से कुछ। मैं 12:30 से निकलूँगा। कुछ सेकेंड्स होगा बात। हो गया। कल शायद हो सकता है, कल आ जाए। अरे पूछ लो यार सर से, कल आएंगे यार। मैसेज डाल यार, मैसेज करने एक बार। परसों खोलो। बताएंगे वाले सर, बता रहा हूँ ये सब क्या बताएंगे। अरे यही तो यही बताएंगे वो सर। मैसेज नहीं करते ना, नहीं छुट्टी वाले दिन मैसेज रिप्लाई नहीं करते। देखते भी ना है, रिप्लाई तो दूर की बात है। हाँ सर, रिप्लाई तो भाई बहुत वो है। गेट से निकलते ही सर मैंने उस दिन पाव भाजी वो वड़ा पाव खाया गेट था के अंदर मस्त। आगे भी खत्म है। मुंबई में बहुत खाता था मैं क्या वड़ा पाव, वहाँ की स्पेशलिटी है ना। तो वहाँ तो है ही। यहाँ जैसे छोले बड़ा भटूरे पाव होता क्या है, मैंने देखा है कुछ नहीं होता है, मैं बताता हूँ क्या होता है। पाव होता है और ब्रेड होता है, अंदर बस उसमें आलू की एक टिक्की सी होती है, वो बस वो हरी चटनी के साथ खा। हरी चटनी, और फिर उस पर वो बुरादा होता है ना, वो बस होती है, बस मेन तेरे को मस्त लगता है। लेकिन ब्रेड होता है बस। मैं अभी मैंने खाया था, मेरी बहन लेके आई थी, फ्राइडे को खाया था वो मैं। इसलिए खाते हैं क्योंकि सस्ते में पेट भर जाता है। हाँ आलू है ना, मेकिंग ही क्या है, 10-20 रुपए की मेकिंग है, पेट भर जाएगा सही। दो खा लिया तेरे को रात तक मेकिंग चार्जेस कम है। 2 वड़ा पाव वाले का पेट भर जाएगा। सस्ते में पड़ जाएगा। यहाँ आम बंदे समोसे भी खा सकते हैं, पर समोसा हेल्दी नहीं होता। फ्राइड होता है ना, वो फ्राइड नहीं होता। फ्राई तो होता है वो, अरे वो बेसन में लिपटा हुआ है तो फ्राई यार नहीं। समोसा तो मैदा फ्राइड होता है, मैदे का तुम तो वो जो जो लादी होती है वो किस चीज़ की होती है? फ्राइड तो नहीं, जो उसमें ब्रेड होता है बेसिक वो मैदे का, वो फ्राइड तो नहीं है ना। फ्राइड मैदा बहुत वो होता है ना भाई। क्यों यहीं रहना है ना तुमको? चलो चलते हैं, टाइम पास कर लिया आज। मैं उठे, मैं नहाऊँगा आज, लेकिन आया भी नहीं। अरे तू पूछ ले यार, इन से कल आएंगे। क्या पूछ के मिलेगा? तू पूछ ले यार, फिर मैं नहीं आऊँगा ना।
सर कब तक आप आना? क्या तो कल आएंगे बस नहीं ऐसे पूछेंगे तो फिर भूख लगेगा। शाम सुबह को फाउंडर नहीं है। परसों आएंगे भाई कल से कल मैं आ रहा हूँ। चलो आ जाओ, चलो क्या करोगे हम बैठ के 25-26 हाँ सर ऐसी क्या आ जाओ ना। अरे हाँ भाई बैठ